अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया में यूं तो बाज़ औक़ात बिरयानी और पुलाव के तकाबुल पर भी जंग छिड़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा किसी की मौत पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ लोग आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन ये नक़ाल खाने में तूती की मानंद होता है। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया के दीगर शोर गुल में दब जाती है। या तो लोगों को किसी के मरने की फ़िक्र नहीं है, या फिर इनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी मसलहतें हैं जो इंसानी जान से बढ़कर हैं। जैसा कि मेरे साथ ये दोनों मामलात नहीं हैं, लिहाजा मैं तो ज़रूर बोलूँगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वज़ीरिस्तान की 3 कम उम्र लड़कियों की वीडियो सामने आई, जिसमें एक लड़का उनके साथ बज़ाहिर ज़बरदस्ती कर रहा था। सुनने में आया है कि ये वीडियो 1 साल पुरानी है, लेकिन मंजर आम पर अब आई है। इस वीडियो के सामने आते ही एक कबायली सरदार, जिनका नाम बादशाही बताया जाता है, भड़क उठे और उन्होंने कहा कि इन लड़कियों के ख़ानदान वालों को चाहिए कि इनको जान से मार दें, और अगर ख़ानदान वाले ऐसा नहीं करते तो इनके कबीले को चाहिए कि ये कार खैर अंजाम दें। बादशाही साहब की इस पुकार पे लब्बैक कहा गया और इन 2 लड़कियों को उनके कज़न ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। तीसरी लड़की खुदा जाने कहाँ है, लड़का रोपोश है। बहरहाल कबाइल की इज़्ज़त और गैरत बरकरार है। बाय द वे, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल करने के सिलसिले में सर-ए-फ़हरिस्त हैं। ये मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, बल्कि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में भी है। पिछले महीने ऐसे स्वात में 6 शादीशुदा औरतों को उनके शौहरों ने कत्ल किया। 2 शादीशुदा औरतों की मौत को खुदकुशी करार दिया गया। आगे आप खुद समझदार हैं। इस मामले पर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभ रही है वो ये है कि किसी के कानों पे कोई ख़ास जू नहीं लेंगी। इंसानी और लसानी हुकूक के अलमबरदार कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो ख़वातीन जो हुकूक निस्वां के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हैं, इस बार किसी मसलहत के तहत खामोश हैं। कुछ ख़वातीन ने ज़रूर आवाज़ उठाई, लेकिन उनके साथ भी उन्हीं के भाई बंदों ने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो बयान से बाहर है। इन लड़कियों के कत्ल को जस्टिफाई किया गया और कहा गया कि ये तो किसी भी ख़ानदान का अंदरूनी मामला है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले बलूचिस्तान में 5 लड़कियों की गुमनाम खबरें दरियाफ्त हुई थीं। जब ये मामला पार्लियामेंट में उठाया गया था तो एक मेंबर पार्लियामेंट साहब बोले थे कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। देखिए, मैं PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। उन्होंने पश्तूनों के हुकूक के लिए बहुत काम किया है, लेकिन मुझे उनसे भी गिला है। मोहसिन दावड़ साहब भी तब बोले जब उनको सोशल मीडिया पर कॉल आउट किया गया। यूँ तो इंसानी और लसानी हुकूक की बात होती है, लेकिन इन लड़कियों के कत्ल पर सब खामोश क्यों हैं? क्या PTM सिर्फ वज़ीरिस्तान में रियासती जबर के ख़िलाफ़ बोलेगी, और जब उन्हीं के भाई बंद उन्हीं की माओ बहनों बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे होंगे, ये खामोश रहेंगे? मेरे कुछ सवालात हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान को गैरत के नाम पर कत्ल करना कहाँ की गैरत है? दूसरा सवाल ये कि अपने ही घर की औरतों को कत्ल कर देना, उनकी मौत को खुदकुशी का नाम देना और उनको गुमनाम कब्रों में दफना देना किस मज़हब में जायज़ है? तीसरा सवाल ये कि क्या मर्द और औरत के खून का रंग मुख्तलिफ है? जो किसी एक के मरने पर रैली निकाली जाती है और दूसरे के खून होने पर खामोशी साध ली जाती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपको कोई जवाब मिले तो मुझे खुदारा बताइएगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।